आत्मा कैसी दिखती है, एक सवाल और उसने खत्म कर दी 4 जिंदगियां। तारीख 9 अप्रैल 2017। जगह केरल का नंथनकोट इलाका। बैंस कंपाउंड के मकान नंबर 117 के बंद खिड़की और दरवाजों से अचानक धुआं निकलते दिखाई दिया। इसे देखकर पड़ोसी घबरा गए और फौरन फायर ब्रिगेड को बुलाया। जैसे ही आग थोड़ी कंट्रोल में आई और बचाव दल अंदर घर में घुसा तो पाया कि घर के अंदर इंसानी मांस के टुकड़े जले हुए हैं। पुलिस को देखते ही अंदाजा हो गया था कि अगर ये लोग जलकर मरते तो उनके शरीर के ऐसे टुकड़े नहीं हुए होते। जले हुए इंसानी मांस के टुकड़ों को जांच के लिए भिजवाया गया और पता चल गया कि लाशें किसकी थीं। और ये जलने की वजह से नहीं मरे बल्कि उनका पहले ही मर्डर हो चुका था। पड़ोसियों ने पुलिस को बताया कि परिवार में कौन कौन था और पुलिस ने पाया कि सिर्फ एक मेंबर यहाँ से लापता है और वो था घर का इकलौता बेटा कैडल जीनसन राजा। लेकिन अब इन्वेस्टिगेशन में जो सामने आने वाला था उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। इस घर में रिटायर्ड प्रोफेसर ए राजाथंकम अपनी पत्नी डॉक्टर जीन पद्मा, बेटे कैडल जीनसन राजा और बेटी कैरोलिन के अलावा एक और रिश्तेदार ललिता के साथ रहते थे। पिता ने दोनों बच्चों को डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया भेजा। कैरोलिन कुछ वक्त पहले ही अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट आई थी, लेकिन कैडल कैरोलिन के बाद ऑस्ट्रेलिया गया था, इसलिए वो वहां पर रुककर अपनी पढ़ाई पूरी करता रहा। वहां पढ़ाई के दौरान उसका इंटरेस्ट इस चीज में ज्यादा बढ़ने लगा कि आखिर आत्मा कैसी दिखती है, मौत होते ही क्या आत्मा को देखा जा सकता है। इस तरह के सवालों के जवाब जानने के लिए वो इतना बेचैन हो गया कि उसने अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना ही छोड़ दिया। जैसे तैसे उसने अपनी मेडिकल की पढ़ाई पूरी की और वापस केरल आ गया। लेकिन यहाँ आकर भी वो आत्मा से जुड़े सवालों को लेकर रिसर्च में लगा रहा। न घर वालों से ज्यादा बोलता, न बाहर जाता और न ही अपने कमरे में किसी को आने देता। दिन भर इस सवाल का जवाब ढूंढता रहता कि आखिर आत्मा दिखती कैसी है। कैडल की हालत को देखते हुए उसे 2 बार साइकेट्रिस्ट के पास भी ले जाया गया, लेकिन ट्रीटमेंट का भी कैडल पर कोई असर नहीं हुआ। घर वालों ने सोचा कि हो सकता है कि वक्त बीतने के साथ उसका ये पागलपन भी दूर हो जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब कैडल जो करने वाला था वो इतना खौफनाक था कि उसने इंसान और शैतान के बीच की लाइन को ही मिटा दिया। कैडल ने सोचा कि अगर वो किसी को अपनी आंखों के सामने मार डाले तो हो सकता है कि जिस्म से बाहर आत्मा को निकलता हुआ देख सके। तारीख 6 अप्रैल 2017। घर पर सिर्फ कैडल, उसकी माँ जीन पद्मा और आंटी ललिता थे। कैडल सबसे पहले अपनी माँ के कमरे में गया। वहां उसने देखा कि माँ बेड पर लेटी हुई है। कैडल ने माँ को तेज धारदार हथियारों से मारना शुरू कर दिया। उसकी माँ गिड़गिड़ाती रही, लेकिन कैडल पर कोई असर नहीं हुआ। कैडल के सिर पर भूत सवार था, उसे बस आत्मा देखनी थी, इसलिए वो अपनी माँ पर हमला करता रहा। चीख पुकार सुनकर दूसरे कमरे से आंटी ललिता भी आ गई। मंजर देखकर उनके मुंह से चीख निकल गई। कैडल ने पीछे मुड़कर पहले उन्हें देखा, फिर अपनी माँ को देखा। तब तक माँ की मौत हो गई थी। कैडल को लगा कि जब वो पीछे की तरफ मुड़ा था उसी समय हो सकता है कि उसकी माँ की आत्मा निकल गई और वो उसको देख नहीं पाया, इसलिए वो फिर अपनी आंटी ललिता की तरफ बढ़ने लगा। कैडल ने उनको भी उसी तरह मार डाला, लेकिन फिर भी उसे आत्मा दिखाई नहीं दी। ऐसे ही 3 से 4 घंटे बीत गए। कैडल वहां पर बैठकर ये सोचता रहा कि आखिर उसे आत्मा दिखाई क्यों नहीं दी। इस बीच कैडल के पिता राजाथंकम और बहन कैरोलिना भी घर पर आ गए। दोनों ने अंदर का नजारा देखा तो वो सन्न रह गए। कैडल को तब भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने फिर आत्मा देखने के चक्कर में अपने ही पिता पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया, लेकिन उसे फिर भी आत्मा नहीं दिखी और इसी तरह उसने अपनी बहन की भी जान ले ली। लेकिन अफसोस, इस बार भी वही हुआ, कैडल आत्मा नहीं देख पाया और इसके बाद वो ऐसे ही 3 दिनों तक उन लाशों के साथ उस घर में बैठा रहा। बाहर से खाना ऑर्डर करके मंगवा कर खाता रहा। उसे यही लग रहा था कि हो सकता है कि आत्माएं अभी भी शरीर के अंदर मौजूद हो, लेकिन गर्मी और नमी की वजह से डेड बॉडीज जल्द ही सड़ने लगी। घर की ऊपरी मंजिल पर मक्खियां और बदबू फैल गई। इसी तरह 3 दिन बीत गए। कैडल को अब घबराहट होने लगी कि कहीं वो फंस ना जाए और इसलिए उसने लाशों के छोटे छोटे टुकड़े किए और घर में आग लगाकर वहां से फरार हो गया। इस कत्ल को लेकर पुलिस का पहला शक कैडल पर ही था। पुलिस ने गिरफ्तारी वारंट इशू करवाया और कैडल के पोस्टर सर्कुलेट कर दिए। कैडल कोई शातिर अपराधी नहीं था, लिहाजा पुलिस ने उसे जल्द ही पकड़ लिया।
गिरफ्तार होते ही कैडल ने सब कुछ कबूल कर लिया। हैरानी की बात यह थी कि उसे अपने किए पर कोई पछतावा नहीं था। वो तब भी यही कह रहा था कि उसे सिर्फ आत्माएं देखनी थी और लगातार मुस्कुरा रहा था। कैडल ने बताया कि वारदात से 1 महीने पहले उसने ऑनलाइन एक कुल्हाड़ी खरीदी और लोकल बाजार से एक चाकू भी खरीदा। हत्याओं से पहले वो गैसोलीन का एक कैन भी लाया था और फिर अपने घर के पीछे की तरफ उसने कुल्हाड़ी चलाने की प्रैक्टिस भी की थी। पुलिस ने कैडल को कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। जब वो तिरुवनंतपुरम जिला जेल में बंद था तो उसने एक कैदी को भी मारने की कोशिश की। मामले को समझने के लिए आईपीएस पुलिस अधिकारी श्रीलेखा कैडल से मिलने गई, लेकिन सभी जेल अधिकारी इस बात से डरे हुए थे कि वो कैडल जिनसन राजा से अकेली मिले। सुरक्षा के लिहाज से टेबल पर एक तरफ श्रीलेखा को बिठाया गया और उनके सामने एक बेल रखी गई ताकि आपात स्थिति में वो उस बेल को बजा सके। लंबी टेबल पर दूसरी तरफ कैडल जिनसन राजा को बिठाया गया। कैडल से जब पूछा गया कि उसने अपने सेलमेट को मारने की कोशिश क्यों की तो कैडल ने जवाब दिया कि डेविल ने उसके कान में कहा था कि उसे मार दो, उसे मार दो। पुलिस अधिकारी ने जब कैडल से पूछा कि उसने अपने परिवार को क्यों मारा तो वो हंसा और फिर अचानक उसके रूप और आवाज में बदलाव आ गया और इसे पुलिस अधिकारी श्रीलेखा ने भी महसूस किया। फिर कैडल ने श्रीलेखा से कहा कि आपके पीछे कोई खड़ा है आंटी। श्रीलेखा ने पूछा कि पीछे कौन है तो कैडल ने कहा वही डेविल। महिला पुलिस अधिकारी ने फौरन घंटी बजा दी। जेल अधिकारी दौड़ते हुए आए और कैडल को वापस उसके सेल में ले गए। पुलिस ने अपनी चार्जशीट में कहा कि कैडल मानसिक रूप से बहुत बीमार था और यह हत्याकांड जादू टोने की एक प्रथा एस्ट्रल प्रोजेक्शन का हिस्सा था। पुलिस ने एक मेडिकल रिपोर्ट भी पेश की जिसमें कहा गया था कि आरोपी कैडल मुकदमे का सामना करने के लिए फिट नहीं है। कैडल अब तिरुवनंतपुरम के पूजापुरा सेंट्रल जेल में आइसोलेशन सेल में है। उसे कभी कभी इलाज के लिए उलमपारा मानसिक स्वास्थ्य केंद्र में भेजा जाता है। जेल में कैडल को बाकी कैदियों से अलग रखा गया है। उसकी मानसिक हालत को देखते हुए जेल प्रशासन उसे जेल रूटीन में शामिल नहीं करता। ना तो वो किसी से मिल सकता है और ना ही किसी से बात करता है। उसका रहना, खाना और सोना तक जेल प्रशासन की निगरानी में होता है। जेल अधिकारियों के मुताबिक कैडल कभी कभी बुदबुदाता है, दीवारों से बात करता है और रातों में चिल्लाने लगता है। इस खौफनाक कहानी का सबसे डरावना पहलू ये नहीं है कि कैडल ने अपने परिवार की हत्या कर दी, बल्कि ये कि ये सब उसने सिर्फ एक सवाल के जवाब में किया कि आखिर आत्मा कैसी दिखती है। क्या कोई इंसान महज एक जिज्ञासा के चलते इतना बेरहम हो सकता है? क्या वाकई यह मानसिक बीमारी थी या फिर इसके पीछे कोई एक ऐसा रहस्य जो अब तक अंधेरे में है? सच जो भी हो, लेकिन कैडल जिनसन राजा की एक कहानी हमेशा एक सवाल छोड़ जाती है। वो सवाल ये कि इंसान जब अपने ही सवालों का गुलाम बन जाए तो क्या वो राक्षस बनने में वक्त नहीं लगाता? कैडल जिनसन राजा ने बेरहमी से अपने पूरे परिवार की हत्या कर दी। क्या ये कैडल के किसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा था या फिर इसके पीछे कोई गहरा राज भी छुपा हो सकता है? कमेंट करके जरूर बताइए और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।